उसने देखा कि केटी सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी। पास में दीवार पर खून से बना एक हाथ का निशान भी था। जब चार्ली ने एक दरवाजा खोला तो उसने देखा कि केटी बहुत दर्द में थी और एक लोहे की रॉड से अपने पैर को बार बार मार रही थी, जैसे वो उसे अलग कर देना चाहती हो। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि केटी को फिर से दवाइयां देकर बेड पर लिटा दिया गया और लिसा ने उसके पैर पर पट्टी बांध दी थी। चार्ली ने कहा कि उन्हें केटी को किसी स्पेशल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए, लेकिन लिसा ने साफ मना कर दिया। वो अपनी बेटी को दोबारा खोना नहीं चाहती थी। तभी दोनों के बीच कॉरिडोर में बहस शुरू हो गई। इसी दौरान चार्ली को एहसास हुआ कि लिसा अब भी केटी के गायब होने के लिए उसे दोष देती है, लेकिन चार्ली ने याद दिलाया कि उसे भी उस कैंडी वाली दोस्त के बारे में कुछ पता नहीं था। ये बात सुनकर लिसा और ज्यादा दुखी हो गई और उसने चार्ली के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। फिर बेडरूम में लिसा रोते हुए केटी से बात करने की कोशिश करने लगी। वो उससे बोलने के लिए कह रही थी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो गुस्से में उसने केटी को हल्का सा झंझोड़ दिया। इसके जवाब में केटी ने उसके मुंह पर थूक दिया। वहीं दूसरी ओर बाथरूम में चार्ली को केटी की उखड़ी हुई चमड़ी का टुकड़ा मिला। ध्यान से देखने पर उसे उस पर कुछ अजीब निशान दिखे। फिर अपने डेस्क पर जाकर उसने चमड़ी की परतें अलग की और हैरान रह गया जब उसने देखा कि उस पर बने निशान बिल्कुल वैसे थे जो सार्कोफेगस के कपड़े पर बने हुए थे। फिर अगले दिन चार्ली एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर के पास गया और उसे निशान की तस्वीरें दिखाई। प्रोफेसर ने बताया कि ये तो एंशिएंट इजिप्ट की एक भाषा है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? तब चार्ली ने उससे गुजारिश की कि वो इसे पढ़ने की कोशिश करे। उस रात चार्ली केटी का हाथ पकड़कर उसके पास बैठा रहा और रोते हुए उससे माफी मांगने लगा। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। ध्यान से सुनने पर उसे समझ आया कि केटी के मुंह की लगातार क्लिक करने वाली आवाजें असल में मॉर्स कोड थीं। चार्ली ने तुरंत नोटबुक निकाली और सारे सिग्नल्स लिखने लगा। फिर वो दौड़कर केटी की पुरानी चीजें ढूंढने गया, जिसमें एक मॉर्स कोड गाइड भी थी। जब उसने मैसेज को डिकोड किया तो वो बार बार सिर्फ एक ही नाम दिखा रहा था, लिली। चार्ली ने तुरंत डीलिया को फोन करके ये बात बताई। डीलिया ने पूछा कि क्या उनके किसी दोस्त या जान पहचान वाले का नाम लिली था या फिर कभी उस नाम की किसी लड़की ने उनसे संपर्क किया था। ये सुनकर चार्ली को कुछ याद आया। उसने पुराने लेटर्स और कार्ड्स से भरा एक बॉक्स खोला और उसमें उसे एक कार्ड मिला जिस पर कैंडी की ड्राइंग बनी हुई थी। कार्ड के नीचे एक नाम लिखा था, लिली। इसी बीच माँ बाथरूम से बाहर आई